जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 8 पे काम किया था और यूनिट 8 को कवर करने के बाद आज के इस लेक्चर में मैं यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका टाइटल है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मतलब है इस टाइटल का, इसमें क्या चीज़ें छुपी हुई हैं? अगर मैं उसके ऊपर एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ, उसमें हम काम ये कुछ करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तख्लीक के बारे में जानेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे भी हायर डिग्री जो पॉलिनोमियल्स हैं उसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना सीखेंगे। हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी उनको सॉल्व करना सीखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। इस यूनिट का जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटेड है एक्सरसाइज 2.1 से, उसको मैंने अभी आपके सामने बोर्ड के ऊपर प्रिपेयर किया है और अब मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? देखें, हमने इसी क्लास में क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट 1 है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बात की थी दैट वाज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। दैट वाज ax² + bx + c = 0। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने अपने एक लेक्चर में कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व किया था और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करके मेरे पास ये कुछ रिजल्ट आया था, जिसको हमने एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया था इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम दिया था। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये जो रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन है विच इज़ b² - 4ac, ये b² - 4ac जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का नाम डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट है क्या, कहाँ से आया है और क्या है। तो कहाँ से आया है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करके जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला हासिल किया, उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो रेडिकल साइन के अंदर एक्सप्रेशन है विच इज़ b² - 4ac, इट इज़ आवर डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा या इससे हम क्या कर सकते हैं? कर हम ये सकते हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हो, ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्चुअली सॉल्व किए बिना हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, वो कैसे जान पाएंगे? अभी मैं सारा आपको ये इसके कुछ केसेस हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंशाल्लाह आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, अगर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने से हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के नेचर के बारे में पता चल जाता है, उसको एक्चुअली सॉल्व किए बिना। ठीक है, अच्छा, अब वो कैसे पता चल जाएगा? उसके लिए हमारे पास कुछ केसेस हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। देखिए, केस 1 मैंने यहाँ पे आपके पास लिखा है कि अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू हो, और दूसरी कंडीशन मैंने साथ लिखी है कि वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर लाइक हमारे पास 36, 25, 196, 169, दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर कि जिनका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो एक रैशनल नंबर आता है, वो एक इरेशनल नंबर नहीं आता, वो रैशनल नंबर आता है। तो वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म होती है। यहाँ पे मेरे पास जो केस है वो क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया है कि अगर मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, अगर मैं उसमें a, b और c की वैल्यूज़
और इस तरह से लेता हूँ कि ए और जो मेरे पास बी और ए हैं वो मेरे पास उसकी वैल्यू 1 1 है, सपोज किया है मैंने इस एग्जांपल के अंदर, और जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है वो सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि वो एक नॉट परफेक्ट स्केयर वैल्यू है। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से बना लिया। अच्छा, अब देखें कि 53 मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है ये नॉट परफेक्ट स्केयर है। अब रिजल्ट मेरे पास ये आया है, तो ये रिजल्ट मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रूट्स मेरे कैसे हैं, रूट्स मेरे इरेशनल हैं। इरेशनल क्यों? हमने पढ़ा कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल। क्लास 9th में हमने सेकंड यूनिट के अंदर ये बात पढ़ी थी कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल। तो मेरे पास ये जो रूट्स आएंगे ये इरेशनल होंगे, ये रियल होंगे। रियल किस तरह? मतलब देखें इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये रियल होंगे। और तीसरी बात मैंने लिखी अनइक्वल। अनइक्वल कैसे? देखिए -1 के साथ प्लस साइन के साथ स्क्वायर रूट 53 की कुछ डिवाइडेड बाय 2 की कुछ और वैल्यू आएगी, -1 माइनस स्क्वायर रूट 53 डिवाइडेड बाय 2 के साथ कुछ और वैल्यू आएगी। तो दोनों रूट्स जो होंगे वो अनइक्वल होंगे, वो इक्वल तो नहीं होंगे। तो मेरे पास रूट्स कैसे होंगे? इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये मेरे पास केस 1 था। केस 2 जो है उसमें मेरे पास जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो हो लेकिन वो इस केस में परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर की एग्जांपल मैंने आपके सामने ली है 36, ठीक है। अब 36 चूंकि इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक रैशनल नंबर आ रहा है विच इज 6, ठीक है। तो मेरे पास इस केस में मेरे जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, वो रियल होंगे और वो अनइक्वल होंगे। रैशनल कैसे? कि मेरे पास यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी वो p/q की फॉर्म में होंगी। रियल कैसे? कि आयोटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और अनइक्वल कैसे? कि -1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 के साथ कुछ और वैल्यू होगी, -1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 के साथ कुछ और वैल्यू होगी। तो दोनों वैल्यूज जो रूट्स आएंगे वो अनइक्वल होंगे, ठीक हो गया। केस 3, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट के एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया? नॉट अ बिग डील, डजंट मैटर। मैं आपको बताता हूँ आगे क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसान काम। डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास जिस वक्त 0 होगा तो तब मेरे रूट्स कैसे होंगे? देखिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट रेडिकल साइन के अंदर जिस वक्त मैं 0 पुट करूँगा तो स्क्वायर रूट 0 इज 0। अब मैंने लिखा कि रूट्स मेरे रैशनल हैं। क्यों? p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है इनको, तो रैशनल होंगे। रियल क्यों है? इसलिए कि आयोटा इन्वॉल्व नहीं है इसमें। इक्वल क्यों है? यहाँ पे आपको इक्वल और अनइक्वल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा कि इक्वल ऐसे हैं कि -1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 हो या -1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 हो। दोनों केसेस में हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल आएंगे। यहाँ से पता चला कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स आपके रैशनल, रियल एंड इक्वल होंगे। केस 4 हमारे पास जो बाकी बच जाता है वो क्या है कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिली वो एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो नेगेटिव वैल्यू के केस में डिस्क्रिमिनेंट जब मेरा लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 के केस में मैंने अपने पास से एक नंबर लिया है -41। -41 को मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 41 आयोटा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं -1 स्क्वायर रूट को अलग करता हूँ तो -1 स्क्वायर रूट मेरे पास आयोटा की वैल्यू है, तो मैंने उसको आयोटा से रिप्लेस कर दिया। तो इस केस में मेरे जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे। इरेशनल क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का साइन रेडिकल साइन आ गया तो मैंने उसको कह दिया इरेशनल। इमेजिनरी क्यों होंगे? पीछे मैं कहता आ रहा था रियल, ये देखें यहाँ भी रियल, वहाँ रियल, मेरे पास सारे रूट्स जो हैं वो रियल आ रहे थे। लेकिन इधर मैं इमेजिनरी कह रहा हूँ। इमेजिनरी क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि मेरे पास आयोटा इंट्रोड्यूस हो गया बीच में। और तीसरी बात मैंने क्या लिखी? अनइक्वल। अनइक्वल क्यों? इसलिए कि -1 प्लस के रूट 41 आयोटा के साथ कुछ और वैल्यू और माइनस के साथ कुछ और वैल्यू। अब मैंने क्या किया है कि मैंने फिलहाल इस डिस्क्रिमिनेंट के टॉपिक को कवर किया है इन चारों केसेस से। अभी मैं आप लोगों के लिए मतलब आगे कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ, फिर उनको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों के लिए जो इससे पहले हमने 4 केसेस जो हैं वो डिस्कस किए हैं डिस्क्रिमिनेंट के। अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 में हमने थोड़ा सा काम शुरू किया है और उसकी एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है
उसमें मैंने 4 पार्ट्स हैं, 2 मैंने किए हैं, 2 आप लोग ट्राई करेंगे, आप आराम से इंशाल्लाह कर लेंगे अगर आपको ये समझ आ गई तो, और बहुत आसान है। देखिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे? क्वाड्रेटिक फैक्टर लीनियर फैक्टर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, यही हमने पढ़ा था। देखें, और फिर हमने जब एक्सरसाइज 1.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया था तो वहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर का कोफिशिएंट है वो हमारा a है, जो लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट है वो हमारा b है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा c है। तो ये a b c की वैल्यूज़ तो जैसे वहाँ पे हमारे पास 3 आती थी, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपल कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा है b² - 4ac, तो ये a b c की वैल्यू यूज़ करते हुए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी यही है, उसने यही कहा है कि हमारे पास ये जो नीचे दिए गए पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स का आपने, इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। तो हमने, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह मैंने ये पार्ट 1 किया है और उसके बाद पार्ट 4 सॉल्व किया है। सेकंड थर्ड पार्ट इंतहाई ईजी है, आप लोग आराम से कर लोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ABC की वैल्यूज़ मैंने हासिल की, उनको मैंने डिस्क्रिमिनेंट का जो हमारा एक्सप्रेशन है उससे मैंने पुट किया और उसको सॉल्व करके ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको दी गई है ताकि आप थोड़ा वार्म अप हो जाओ। जब आप वार्म अप हो जाओगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को आराम से कर लोगे। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 सॉल्व किया है। सोल्यूशन से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली है क्या, आपसे पूछा क्या गया है। लिखा ये है क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में कि ये जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, इन पार्ट्स में आप इन तमाम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, और उनको सॉल्व करने से पहले, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के बाद आप पहले ये बताएं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। बताने के बाद जब आप उस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने 3 मेथड यूनिट 1 में पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्यूटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व करके आप उसके बाद उसको अपने जो आपने बताया है उसको आप वेरीफाई करेंगे कि क्या जो रिज़ल्ट आपने उसको लिखा है क्या वही एंड में रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है। तो वो काम मैंने सारा इस क्वेश्चन में किया है। देखें ज़रा किस तरह कि इक्वेशन मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, मेरे पास ABC की वैल्यू आ गई। ABC की वैल्यू को मैंने डिस्क्रिमिनेंट का जो एक्सप्रेशन है उसमें मैंने पुट किया, उसको सॉल्व किया, तो मेरे पास वैल्यू आई डिस्क्रिमिनेंट की 49। अगर आपको याद हो तो हमने जो एक केस पढ़ा है जिसमें हमने ये पढ़ा है कि जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव भी है। और फिर हमने पढ़ा कि उसमें परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 49 इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो दोनों केसेस में फिर हमने ये बात पढ़ी थी कि इस केस में जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारे रूट्स होंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो वही मैंने देखें कि आंसर के फ़ौरन डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के बाद फ़ौरन मैंने ये बात लिख दी कि रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे हम लिखेंगे जो प्रॉपर स्टेटमेंट होगी, मैं तो बोर्ड स्पेस की वजह से उसको ऐसे लिख नहीं पाया, आप यहाँ पे लिखेंगे अवर रूट्स वुड बी रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद मैंने इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से जब सॉल्व करेंगे तो ये जो मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है इसको बार बार मुझे यहाँ पे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ऊपर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है इसको एज इट इज़ नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 49 वैल्यू मैंने पुट की, 49 चूँकि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वैल्यू मेरे पास स्क्वायर रूट उसका 7 आ गया। अब मैंने एक दफ़ा +7 के साथ इसको सॉल्व किया तो मेरे पास x की वैल्यू 15 आई, और एक दफ़ा मैंने -7 के साथ सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू 8 आई। अब आप यहाँ पे देखें कि क्या जो चीज़ें मैंने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के बाद जो कुछ मैंने इसके बारे में सोचा था क्या वैसा ही हुआ। तो ज़रा देखें क्या ये 15 और 8 जो हैं ये रैशनल है। यस, दीज आर रैशनल, कि मैं इनको लिख सकता हूँ 15/1, 8/1 p/q की फॉर्म में ही है। तो मैं इस बात में ठीक हुआ, तो मेरा ये आंसर ठीक है कि रूट्स हमारे रैशनल हैं।
दूसरी बात, क्या ये रियल है? ऑफ कोर्स रियल है कि इसमें एयोटा इंट्रोड्यूस नहीं है, एयोटा इन्वॉल्व नहीं है। तो मैंने दूसरी बात जो मैंने लिखी कि क्या ये रियल है? यस, दीज आर रियल। तीसरी बात मैंने लिखी अनइक्वल। तो क्या ये रूट्स जो हैं दोनों जो वैल्यूज आई हैं, क्या ये इक्वल है? नो, एक 15 है, दूसरी 8 है, तो ये अनइक्वल है। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट्स जो हैं उनको आप पहले इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। उस डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए आप रूट्स की नेचर को पहले से वहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एंड में आपका जो आंसर होगा वो वेरीफाई करेगा कि जो आपने रूट्स की नेचर को आपने एज्यूम किया है क्या वही रूट्स आए हैं। तो इसी तरह बाकी के तीनों पार्ट्स आप लोग सॉल्व करोगे। ये हमारा जो यूनिट 2 का लेक्चर 1 है यहाँ पे उसका एंड है। अभी इंशाल्लाह मैं लेक्चर 2 की तरफ चलता हूँ।